हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम अपने इस वीडियो में जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। पृथ्वी के धरातल पर नियमित रूप से कुछ हवाएं चला करती हैं, किंतु इन हवाओं के अतिरिक्त पृथ्वी के धरातल पर कुछ ऐसी विंड्स भी चलते हुए देखी जाती हैं जिनका समय और स्थान निश्चित नहीं होता। वास्तव में ये पवनें एक प्रकार से वायु की भंवरें होती हैं जो अस्थिर होती हैं और इनकी गति वायुदाब की तीव्रता पर निर्भर करती है। धरातल पर वायु की ये भंवरें प्रायः दो प्रकार से गति करती हैं। पहली में वायु का तापमान बढ़ जाने के कारण धरातल पर बने लो प्रेशर एरिया के कारण ये हवाएं भंवर के केंद्र की ओर बहुत तेजी के साथ बाय फोर्स आगे बढ़ती हैं, और दूसरी में वायु का तापमान कम हो जाने के कारण धरातल पर बने हाई प्रेशर एरिया के कारण ये हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। और ऐसा नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली गर्म एवं ठंडी वायु राशियों के आपस में मिलने के कारण बढ़े तापमान से बने डिप्रेशन के कारण होता है। इस प्रकार इन हवाओं के चलने की दिशा और गति वातावरण के वायुदाब से रिलेटेड होती है। क्योंकि इन हवाओं के चलने की दिशा और गति निश्चित नहीं होती, इसलिए इन्हें वेरिएबल या अस्थिर पवनें कहा जाता है, जो कुछ ही दिनों तक चलती हैं और ओशियंस में चक्रवात और प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति का कारण बनती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ओशियंस में इन हवाओं के कारण उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के बारे में। इक्वेटोरियल रीजन में स्थित ओशियंस में मौसम गर्म होने के कारण ये हवाएं भी गर्म होकर अत्यंत निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनाती हैं। ऐसे एरिया में गर्म हवा हल्की होकर तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर कंडेंसेशन के कारण बादल बनाती हैं। इस वजह से बने खाली जगह को भरने के लिए ठंडी हवा तेजी से नीचे जाकर फिर ऊपर आती है। इस प्रकार एक तरफ से गर्म हवाएं तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवाएं एक दूसरे से मिलकर एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती हैं। इस प्रक्रिया से बने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश करती हैं। इस कारण वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं। साधारणतः इन्हें चक्रवात कहते हैं। चक्रवात गोल अथवा अंडाकार होते हैं। इसमें निम्न दाब ठीक केंद्र के समीप रहता है। इस कारण सब दिशाओं से पवन भीतर केंद्र की ओर आती है। बाहर की ओर सब दिशाओं में वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है, किंतु फेरल के नियमानुसार ये पवनें सीधी केंद्र तक नहीं पहुंचती। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये पवनें दाईं ओर तथा सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसलिए ये केंद्र तक पहुंचने की अपेक्षा उसकी परिक्रमा करने लगती हैं। इनकी अधिकतम गति 30 to 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अत्यधिक प्रचंड चक्रवात आने पर सागर तटीय क्षेत्र अधिक प्रभावित होते हैं तथा धन जन की अपार हानि होती है। कभी कभी चक्रवातीय वर्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियों में बाढ़ आ जाती है। इन चक्रवातों को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रॉपिकल और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। ऐसे चक्रवात प्रायः उन स्थानों पर उत्पन्न होते हैं जहां जल और स्थल आपस में मिलते हैं। ऐसे स्थानों पर स्थानीय और समुद्री वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं, जिनकी प्रक्रिया के फलस्वरूप ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और ये सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में डेवलप होते हैं। ये चक्रवात 8 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स के बीच ईस्ट टू वेस्ट ईस्टर्ली विंड बेल्ट में ट्रैवल करते हैं। इनके मुख्य एरियाज बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको,
नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक एंड चाइना सी हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता इनके ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अलग अलग स्थानों पर इन चक्रवातों को भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, जैसे इंडियन ओशियन में साइक्लोन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, कैरिबियन सी एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में हरिकेन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन एंड चाइना सी में टाइफून, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं टेम्परेट और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फॉर्म होने वाले चक्रवातों के बारे में। इस प्रकार के चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री टू 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं जहां वार्म ट्रॉपिकल एयर कोल्ड पोलर एयर से मिलती है, जिनकी गति पछुआ या वेस्टर्लीज पवनों के कारण प्रायः पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रहती है। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग के अधिक होने के कारण ये वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। ये चक्रवात अंडाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार तथा वी आकार के होते हैं, जिनके कारण इन्हें निम्न गर्त या ट्रफ कहते हैं। इनकी उत्पत्ति ठंडी एवं गर्म दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। इनके मुख्य क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और चीन सागर हैं। अब बात करते हैं एंटीसाइक्लोन या प्रतिचक्रवात की। इनकी प्रकृति तथा विशेषताएं चक्रवात से पूर्णतः विपरीत होती हैं। ये उच्च दाब का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें केंद्र में उच्च दाब होता है, इसलिए इसमें पवनें केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। केंद्र में वायु प्रवाह का पूर्ण अभाव और शांति प्रतिचक्रवात की प्रमुख विशेषता है। प्रतिचक्रवात प्रायः दो चक्रवातों के बीच स्थित होते हैं, जिसका कोई निश्चित पथ नहीं होता। ये किसी भी दिशा की ओर स्वतंत्र रूप से बढ़ सकता है। इसका प्रभाव बड़ा ही अनिश्चित रहता है। प्रतिचक्रवात में पवनें साधारणतः शांत रहती हैं और मौसम प्रायः स्वच्छ और अच्छा रहता है। प्रतिचक्रवात प्रायः बहुत विस्तृत होते हैं और इनकी गति 30 to 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। प्रतिचक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। अगर हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात की तुलना करें तो चक्रवात में प्रचंड आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होती है, जिसके कारण सागर तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों का जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है, जबकि प्रतिचक्रवात में मौसम प्रायः शांत और साफ रहता है। इसी प्रकार चक्रवात में ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं, जबकि प्रतिचक्रवात में हवाओं की ये दिशा इसके ठीक विपरीत होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।